मई के अंदर हमारी मईशत और मुआशी सरगर्मियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। 31 मार्च तक पाकिस्तान में केसेस की तादाद तकरीबन 2007 के करीब थी और 10 अप्रैल तक बढ़ते हुए 4700 भी क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान में मास्क पहनने की शरह इंतहाई कम है। ये कहा जा रहा है चीनी माहिरीन की टीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 16.5 लाख से ज़ायद केसेस हो चुके हैं। 1 लाख का डिजिट पे पहुंच गई हैं हम बात पूरी दुनिया के अंदर और तकरीबन 3,66,000 लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ये कह रहा है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इंतहा चल रही है, अब हमारे मामला बेहतर होंगे। मई के अंदर हमारी मईशत और मुआशी सरगर्मियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका के अंदर इस वक्त 18,000 हलाकतें हो चुकी हैं, इटली के अंदर 18,300, जबकि स्पेन में 16,000, फ्रांस में 12,000 और बरतानिया के अंदर तकरीबन 9,000 अमवात हो चुकी हैं। आज सबसे ज़्यादा अमवात हुई है तकरीबन 1,000 के करीब। ये इलाज में चल रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस वक्त वबा से पाकिस्तान में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बरामदी ऑर्डर्स की तकमील में रुकावटें आ रही हैं, जबकि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल रुक चुकी है। सवाए रोज़मर्रा चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट जिनकी कीमतें आजकल बहुत नीचे आ चुकी हैं, उसके अलावा तमाम दुकानें बंद हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग 60% से ज़ायद इस वक्त कंपनियां बंद जो है ना मुकम्मल तौर पे बंद हैं और बाकी 40% में जुज़वी तौर पर काम चल रहा है। मुकम्मल तौर पर जो कंपनियां बंद हैं उनके अंदर ऑटो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग, सीमेंट और केमिकल्स के शोबे जो है ना इसके अंदर हैं। और इन हालात के अंदर हुकूमती इदारे भी कह रहे हैं कि लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि जब कंपनियां बंद होंगी तो उन कंपनियों के जो बिल्स होते हैं, करोड़ों रुपए में उनके बिल्स होते हैं, सैलरी बिल होता है, दूसरे जो अखराजात होते हैं जिनको ज़्यादा देर बर्दाश्त करना किसी के भी बस में नहीं होता। इस वक्त एक नई रिसर्च आई है जिसमें ये कहा गया है कि ये नया वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन कुछ मरीज़ों में इस तरीके से भी हुआ है कि ये दिल के मसाइल पैदा हुए हैं और हरकत कल्ब बंद होने से उनकी अमवात हो गई हैं। चीन, इटली, अमेरिका इसके अलावा से वाले से डेटा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमराज कल्ब के माहिरीन का मानना है कि ये दिल के पट्टों को भी मुतासिर करने वाला मर्ज़ है। जनूबी कोरिया में एक अजीब काम हुआ है कि मुल्क में 91 केसेस जो है ना मरीजों के को दोबारा वो वबा का शिकार हो गए हैं, उसकी तस्दीक उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा है कि ये किसी वायरस से लगा नहीं, उनको दोबारा वायरस उनमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बल्कि शायद वायरस दोबारा मुतहर्रिक हो गया है, लेकिन ये अभी गैर वाज़ेह है। जो उनके हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर भी तहकीक कर रहे हैं, लेकिन हमें ब्रीफिंग के अंदर ये ब्रीफ किया गया है कि जो उनके अंदर वायरस था जो पहले नेगेटिव हो गया था अब वो दोबारा पॉजिटिव हो चुका है। कई ममालिक को उम्मीद है कि वायरस से मुतासर आबादी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस हद तक बढ़ गई होगी कि वो दोबारा इस वायरस से नहीं मुतासिर होंगे। ये इसलिए उन ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। बेल्जियम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 496 अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं और उनकी तादाद 3 लाख हो गई है। 1 करोड़ 14 लाख आबादी है इस मुल्क की, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अमवात हैं ये, और ज़्यादातर अमवात जो है ना गुज़िश्ता माह में हुई थी और वो अस्पतालों से बाहरी केयर होम्स में हुई थी। अब आप ये देखें कि पंजाब के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7-8 बेल्जियम के शहर जो है मुल्क निकल आएंगे। ये हालात इस वक्त इतना ज़्यादा वहाँ पे रेशो जो है ना बढ़ गई है अमवात की। पाकिस्तान में वबा के मुतासर अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये तादाद 4700 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 68 से ज़्यादा हो चुकी है। और मुल्क में इस वक्त वायरस की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाने के बावजूद दुनिया भर की तरह यहाँ पर भी फैलाव जारी है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में ये इजाफा तकरीबन 2 गुना हो गया है, क्योंकि 31 मार्च तक पाकिस्तान में केसेस की तादाद तकरीबन 2007 के करीब थी और 10 अप्रैल तक बढ़ते हुए 4700 भी क्रॉस कर गई है। यानी कितने केसेस 35 दिनों में नहीं आए जितने गुज़िश्ता 10 दिनों में आ चुके हैं। इसी तरीके से ये जंप मारता है। और अगर हम अक्सर जो अफराद जिनकी डेथ हो चुकी है उनका अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे उनका किस सूबे से किन लोगों का ताल्लुक था, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना अमवात ज़्यादा हुई हैं। सिंध में भी 22 अमवात हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी 22 हुई हैं,
पंजाब में 18 हुई हैं, हालांकि पंजाब में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। गिलगित में 13 और बलोचिस्तान में 12 अमवात हैं। इस्लामाबाद में 1, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोई अमवात नहीं है। लाहौर के इलाके मक्खनपुरा के चाह मीरा बाज़ार में वबा के 17 मरीज़ रिपोर्ट होने के बाद इलाके को क्वारंटाइन में तब्दील कर दिया गया है। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि इलाके के 154 घरों को सील करते हुए मार्केट्स में भी बंद कर दी गई हैं। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस जगह पे तकरीबन केसेस जो है ना मज़ीद जो किए हुए थे वो तकरीबन 20 भी क्रॉस कर चुके हैं। जबकि समनाबाद के इलाके सिकंदरिया कॉलोनी में भी वबा के केसेस सामने आने के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने कंट्रोल संभाल लिया है और उन्होंने सिकंदरिया कॉलोनी को रेड जोन में तब्दील कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि वबा के तकरीबन 9 मरीज़ पहले सामने आए थे, जिसके बाद वहाँ पर 80 से ज़ायद अफराद के टेस्ट किए हैं, जिनमें से 10 अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं और वहाँ पर टोटल तादाद 20 से ज़्यादा हो चुकी है। चीनी माहिरीन का कहना है कि वबा से बचाव का वाहिद रास्ता एहतियात है। पाकिस्तान में हाई रिस्क पॉपुलेशन में वबा के फैलने की शरह काफ़ी तशवीशनाक है। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों को मशवरा दिया है कि वबा की टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी चल रही है। सिंध में भी आज सिर्फ 500 कुछ टेस्ट हुए हैं टोटल जो है ना। आप ये देखेंगे जब करोड़ों आबादी वाले सूबों के अंदर 500, 700, 580 टेस्ट होंगे तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर सकता है। और जो लोग इस वायरस से मुतासिर हों इन्हें इनके घरों में आइसोलेशन सेंटर्स और हस्पतालों में आइसोलेट कर दिया जाए। पाकिस्तान में मास्क पहनने की शरह इंतहाई कम है, ये कहा जा रहा है। चीनी माहिरीन की टीम जो कि पाकिस्तान में हेल्प करने के लिए आई है हमें, उन्होंने कहा कि वबा से बचाव में हाथ धोने और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के साथ साथ मास्क पहनने का किरदार भी इंतहाई है। मैं खबर पढ़ रहा था कि जी शायद पाकिस्तान में जो साबुन की प्रोडक्शन है वो भी मुतासर हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, इस मुल्क के अंदर जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो शॉर्ट हो जाती है या उसकी प्रोडक्शन मुतासर हो जाती है। पता नहीं कौन लोग हैं जो कि किसी बुरे वक्त हो, अच्छा वक्त हो, मजहबी त्यौहार हो, ये इन लोगों ने नहीं माफ़ करना। इन्होंने आवाम का खून निचोड़ना है और हालात से फ़ायदा उठाना है। एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट के तुर्की का एक इमदादी त्यारा जो है ना, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेवलपमेंट वो ये है कि जी तुर्की का इमदादी त्यारा जो है ना लाखों मास्क और हिफाजती किट्स लेकर बरतानिया पहुँचा है। और जो उसके जहाज़ था उसका जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल गैर मामूली था, क्योंकि उन्होंने स्पीड एयर मोबिलिटी का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया जो आम तौर पर जंगों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और तेज़ तरीन सफ़र के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो उससे बड़ी खबर है कि तुर्की ने फ़ैसला किया है कि वो इसराइल को हेल्प करेगा इस हवाले से और उसको इमदादी सामान पहुंचाएगा। जबकि दूसरी तरफ इतनी बेहिसी का आलम है कि आप ये देखें कि ट्रंप जो है ना वो अड़े हुए हैं ईरान के मामले में और इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों को, ममालिक को, जो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हटें, उनको कुछ हेल्प की जाए, वो किस तरीके से वो जो है ना वहाँ पे वबा का मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ पर अभी तक 68,000 केसेस हो चुके हैं, तकरीबन 4,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। लेकिन ट्रंप इस मामले में जो है ना इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं और फिर वो अपने मुल्क में ये फेस भी कर रहे हैं। उनको पता है कि ये कितनी खौफनाक चीज़ है, लेकिन क्या करें इस वक्त जो है ना। मैं ये समझता हूँ कि ईरान के मामले में ट्रंप जो है ना ईरान की मुखालफत नहीं कर रहे बल्कि इंसानियत की मुखालफत कर रहे हैं। फ्रांस इस हद तक आगे जा चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में 12,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस ने अब रोशनी के अंदर जॉगर्स पहन के बाहर आने वालों को, जॉगर्स को, वॉकर्स को उन्होंने कह दिया है कि अगर आप यहाँ पे आके एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको 122 यूरो का जुर्माना किया जाएगा। और अगर आप फिर भी बाज ना आए तो फिर अगली दफ़ा आपको 122 यूरो का जुर्माना नहीं किया जाएगा बल्कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है कंट्रीज़ के ऊपर, ऐसा बात शुरू होती है इकॉनमी से, लोगों की गुर्बत से और हर इस तरह की चीज़ों से कि भी अगर हमने फौरी टोटल लॉकडाउन कर दिया, हमने ये कर दिया तो ये मुतासिर हो जाएगा, ये कर दिया तो ये मुतासिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये वबा सब कुछ करवा रही है। हर मुल्क से जो है ना जो हो सकता है इसने करवा दिया, पूरी दुनिया को इसने महसूर कर दिया है। बात करते हैं एक मुल्क इस वक्त डटा हुआ है, वो है स्वीडन। स्वीडन ने कहा है कि जी हमने किसी सूरत भी मुल्क में लॉकडाउन नहीं करना,
जहाँ जो है ना जगह जगह पे बताया जा रहा है कि जी आपने मुल्क को लॉकडाउन कर दें, बाहर ना निकलें, वहाँ पे स्वीडन में ये बताया जाता है कि जी आपने हाथ धोने हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। उन्होंने लोगों को कहा है कि 50 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठे ना हो, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं 70 साल से ज़्यादा, उनको उन्होंने मशवरा दिया कि आप किसी सूरत भी अपने घर से बाहर ना जाएं और ना ही किसी को आने दें। स्वीडन के अंदर अब तक तकरीबन 970 के करीब अमवात हो चुकी हैं, 10,000 के करीब केसेस उनके होने वाले हैं। ट्रंप ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि स्वीडन पता नहीं क्या कर रहा है, हमाकत कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भी हम देखेंगे, वक्त जब आएगा तो फिर उसी वक्त ही हम फैसला करेंगे कि किस तरीके से जो है ना हमारा फ़ैसला ठीक था या आपका फ़ैसला ठीक था। हालांकि जितने भी डॉक्टर्स तंजीमें स्वीडन की हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि प्लीज़ आप थोड़ी सी सख्ती करें, लॉकडाउन करें, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हमने मामला को इसी तरीके से सीधा करना है। ये हालात इस वक्त चल रहे हैं दुनिया के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों इज़्ज़तकार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।